आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है कोशिका संरचना और प्रकार्य। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। दुनिया में जितने भी पदार्थ या जीव आप अपने आसपास देखते हैं वो या तो सजीव होते हैं या निर्जीव होते हैं। सजीव उनको कहते हैं जिनके अंदर जीवन होता है, निर्जीवों के अंदर कोई जीवन नहीं होता है। सजीव में कुछ मूलभूत कार्य होते हैं जिनको कोई ना कोई अंग करता है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, अर्थात वो जीव जिनके अंदर केवल एक ही कोशिका होती है, उनमें ये सारे के सारे काम जो है कोशिका के विभिन्न अंग करते हैं। वहीं जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, हमारे जैसे, इंसानों के जैसे, अलग अलग जानवरों के जैसे, उनके अंदर उनकी एक संरचना होती है। जैसे कि उनका शरीर जो है वो विभिन्न अंग तंत्रों से मिलकर बनता है। अंग तंत्र जो है वो अंगों से मिलकर बनते हैं। अंग जो है वो उत्तक से बनते हैं और उत्तक कोशिका से बनते हैं। अर्थात यहाँ पर जो सबसे बेसिक इकाई है वो कोशिका है। कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से अंग तंत्र। इसीलिए कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद कोशिका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट हुए। उन्होंने कोर्क की एक पतली काट, कोर्क पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, उसकी एक पतली सी स्लाइस लेके उसको अपने आवर्धक यंत्र से देखा। उन्होंने अपना खुद का एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, उसकी मदद से उन्होंने इसको देखा और उन्होंने कुछ इस तरह की संरचना पाई। ये संरचना एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दे रही थी। इसे रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम दिया। कोशिका, इंग्लिश में उन्होंने इसको सेल बोला। सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा। सेल एक लैटिन वर्ड है। इस वर्ड का मतलब होता है छोटा कमरा, क्योंकि उसने छोटे छोटे बॉक्स जैसी चीज़ें देखी उसके अंदर, इसलिए उसको सेल का नाम दिया। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। अतः रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो है कोशिका की खोज की थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है, उन्होंने कोर्क की स्लाइस से देखा था, तो उन्होंने सबसे पहले जो है एक मृत कोशिका को देखा था। इसके बाद जीवित कोशिका को देखने का जो क्रेडिट है वो ल्यूवेनहक को जाता है, जो हमारी बुक में नहीं है, आगे 9th क्लास में आएगा। इसके बाद है कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई। देखिए, किसी दीवार को बनाने के लिए एक एक ईंट को इस तरह से जोड़ा जाता है जब जाके दीवार बनती है। उसी तरह से किसी शरीर को बनाने के लिए अलग अलग कोशिकाएं जो है उनको जोड़ा जाता है और विभिन्न कोशिकाओं से मिलके जो है शरीर का निर्माण होता है। अगर एक कोश के जीव है तो उसके अंदर तो एक ही कोशिका होगी, लेकिन बहुकोश के जीवों में अलग अलग कोशिकाएं मिलके उत्तक बनाती हैं, उत्तक से अंग बनते हैं और अंग से अंग तंत्र बनते हैं और अंग तंत्र से हमारा शरीर बनता है। तो इन सब की जो मूलभूत इकाई है वो कोशिका ही कहलाती है। इसके बाद है जीवों में कोशिका की संख्या। देखिए, दो प्रकार के जीव हैं। एक को हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव, अभी आपको बताया था। वो जीव जो एकल कोशिका से बने होते हैं, अर्थात उनके पास केवल एक ही कोशिका होती है, उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। यहाँ पे जो दो डायग्राम दिख रहे हैं आपको, डायग्राम नंबर ए जो है वो एक अमीबा का डायग्राम है और डायग्राम नंबर बी एक पैरामीशियम का डायग्राम है। दोनों के दोनों एक कोशिकीय जीव हैं। दूसरे हैं बहुकोशिकीय जीव। वो जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बनता है, उन्हें हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, चूहा, हाथी आदि जितने भी जीव हैं ये सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। इंसान जो हम हैं वो भी बहुकोशिकीय जीव हैं। इसके बाद आता है कोशिका का आकार या आकृति। देखिए, क्या मुझे एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, क्या सभी की सभी कोशिकाओं की आकृति एक जैसी होती है जैसा कि हमने पीछे पढ़ा? इसका जवाब है नहीं। जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, कुछ की आकार और आकृति एक जैसी हो सकती है, लेकिन सभी की एक जैसी नहीं होती। इस चित्र में आपको अलग अलग कोशिकाएं दिखाई हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर एक जो हमारी मांसपेशियों की कोशिका होती है वो दिखाई हुई है। यहाँ पर ये चारों जो हैं वो हमारी रक्त की कोशिकाएं हैं। ये हमारी अस्थि कोशिका है, ये वसा कोशिका है, ये शुक्राणु कोशिका है, ये अंडाणु कोशिका है और ये हमारी तंत्रिका कोशिका है। आप देख लीजिए, इन सभी की जो शेप और साइज है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का जवाब मिलता है कि सभी कोशिकाएं जो हैं वो एक जैसी आकार या एक जैसी आकृति की नहीं होती। ये अलग अलग आकार और आकृति की हो सकती हैं। अब बात करते हैं कोशिका के साइज की। देखिए, कोशिका बहुत छोटी होती है। इनको माइक्रोमीटर में नापते हैं। माइक्रोमीटर का अर्थ होता है 1 मीटर का लगभग 10 लाखवां हिस्सा।
मतलब 1 मीटर के अगर मैं 10 लाख हिस्से करूँगा तो जो एक हिस्सा निकल के आएगा वो माइक्रोमीटर कहलाएगा। मनुष्य की जो तंत्रिका कोशिका होती है वो लगभग 1 मीटर लंबी हो सकती है। अगर सबसे लंबी कोशिका के बारे में आपसे कभी कोई पूछता है तो आप बताएंगे जो मनुष्य की तंत्रिका कोशिका है वो सबसे लंबी कोशिका है, जिसकी लंबाई करीब 1 मीटर हो सकती है। परंतु अगर सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल अगर पूछे, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका साइज करीब 170 मिलीमीटर गुना 130 मिलीमीटर के लगभग होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद किसी जीव का साइज उसकी कोशिका के साइज पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक चूहा और एक हाथी। हाथी का साइज बड़ा है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हाथी की कोशिकाओं का साइज भी बड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि चूहे के अंदर भी कोई ऐसी कोशिका है जो हाथी की कोशिकाओं से बड़ी है। अर्थात शरीर सबका बनता है कोशिकाओं से ही, लेकिन किसी का शरीर बड़ा है तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी कोशिकाएं भी बड़ी होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। इसके बाद है कोशिका के भाग। आमतौर पर सभी कोशिकाओं में 3 भाग कॉमन होते हैं। ये डायग्राम दिखाता है कोशिका को। 3 भाग जो है वो सबसे पहले है कोशिका झिल्ली। जो सबसे बाहरी जो दीवार दिख रही है आपको, सबसे बाहरी एक जो परत है कोशिका के अंदर, वो उसकी कोशिका झिल्ली कहलाती है। दूसरा है केंद्रक, जो बीच में आपको एक बैंगनी कलर का दिख रहा है, ये उसका केंद्रक है। और तीसरा है कोशिका द्रव्य, जो बीच में आपको यहाँ पर नीले नीले रंग के जो पानी जैसी एक संरचना दिख रही है, वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। ये 3 चीजें हर एक कोशिका के अंदर कॉमन रहती है, सभी कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक है। उसके अलावा जो कोशिका भित्ति होती है, ये केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अर्थात जो पौधे की कोशिकाएं हैं उनके अंदर ये पाई जाती है, जो जंतु कोशिका है उसके अंदर ये नहीं पाई जाती। अब हम एक एक करके इनके बारे में समझते हैं कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। देखिए, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या प्लेज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। यह सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, सभी में पाई जाती है। यह सरंध्र होती है, अर्थात इनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। छोटे छोटे छेद किस लिए होते हैं? क्योंकि इनमें से विभिन्न पदार्थ जो है वो कोशिका के अंदर या बाहर आवागमन या नियमन करते हैं। मतलब इनके अंदर से बहुत सारे पदार्थ जो हैं कोशिका के अंदर बाहर जाते रहते हैं, इसलिए इसके अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं, इसलिए सरंध्र है। सरंध्र का अर्थ होता है जिसमें बहुत सारे छिद्र हों। इन पदार्थों में है जल, लवण और ऑक्सीजन। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कोशिका के अंदर या बाहर गति करते रहते हैं इसी कोशिका झिल्ली के माध्यम से। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है केंद्रक के बारे में। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, केंद्रक कोशिका के अंदर रहता है। यह केंद्रक कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। यह केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। जो इस चित्र में आपको जो हल्की पिंक कलर की जो एक डॉट 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 वाली संरचना दिख रही है, ये केंद्रक झिल्ली कहलाती है। ठीक है। इसमें गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर जो ये वाली चीज आपको दिख रही होगी, ये एक्स एक्स जैसा कुछ बना हुआ है, इनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। सभी केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं और ये जो क्रोमोसोम है ये गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो आप लोग हैं, आपके कुछ गुण जो है वो आपके मम्मी या पापा के साथ मिलते हैं, तो उनको आगे बढ़ाने का काम, मतलब आपके पास वो गुण आए, उसका रीजन है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। यही है जो गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाते हैं। ठीक है। ये केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद केंद्र के अंदर एक छोटी सी सघन संरचना होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। जैसे ये वाली जो स्ट्रक्चर है बीच में गोल गोल, ये थोड़ी सी डार्क सघन संरचना होती है, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि केंद्रक के अंदर जो सघन संरचना होती है, जो डेंस स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या कहते हैं? तो इसका जवाब यहाँ से मिल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोशिका द्रव्य क्या होता है। देखिए, कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश में। यह कोशिका झिल्ली और केंद्रक में पाया जाने वाला जेली जैसा द्रव पदार्थ है। केंद्रक और जो बाहर की झिल्ली है उसके बीच में पाया जाने वाला एक पदार्थ है जो द्रव जैसा होता है, जेली जैसा होता है। इसी के अंदर कोशिका के सभी अंगक रहते हैं। कोशिका के अलग अलग अंगक हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बहुत सारे अंग होते हैं कोशिका के अंदर जो अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे राइबोसोम है, जैसे लाइसोसोम है। इन सभी के बारे में हम 9वीं क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे इस चैप्टर में इन अंगकों के बारे में नहीं है, वो 9वीं क्लास में हम वहाँ पे पढ़ेंगे।
जैसे कुछ अंगों के नाम यहाँ पे बताया हुआ है, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि। ये सभी के सभी अंगक जो हैं वो कोशिका द्रव्य के अंदर ही रहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है पादप और जंतु कोशिका में अंतर। दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक होती है पादप कोशिका, दूसरी होती है जंतु कोशिका। इनमें अंतर क्या होता है, देखिए पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति बाहरी आवरण होता है कोशिका का, वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किससे बनती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। वहीं जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरा अंतर है इसके अंदर, पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड, लेकिन जंतु कोशिकाओं में जो प्लास्टिड या प्लास्टिड जो है वो नहीं पाए जाते। तीसरा अंतर, पादप कोशिकाओं में जो रिक्तिका होती है, रिक्तिका एक खाली जगह होती है जिसमें खाना जो है वो स्टोर होता है। ऐसे समय के लिए स्टोर होता है जब मान लो पेड़ खाना नहीं बना पा रहा है, तब उससे खाना लिया जा सकता है, तो उसके लिए रिक्तिका होती है और वहाँ पर खाना स्टोर होता है। लेकिन ये रिक्तिकाएं जो हैं जंतु कोशिका में पाई तो जाती हैं, लेकिन इनका साइज काफ़ी छोटा होता है। उसके बाद हरित लवक, पौधों में आप अच्छे से जानते होंगे, पौधों के अंदर हरित लवक क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है पौधे की भोजन बनाने में। ये हरित लवक या क्लोरोफिल जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ठीक है। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका के डायग्राम है, इनमें आप अंतर समझ सकते हो। ये वाली जो है ये पादप कोशिका है और जो ये वाली है ये जंतु कोशिका है। यहाँ पर देखो हमने ये कहा था कि इसके अंदर हरित लवक पाए जाते हैं, तो ये जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिख रही है यहाँ पर, ये हरित लवक की स्ट्रक्चर है। ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर इस साइड जंतु कोशिका में नहीं है। दूसरा, ये जो बड़ी सी चीज़ दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं रिक्तिका। यहाँ पर खाना स्टोर होता है, तो इसमें इसका साइज देख लीजिए कितना बड़ा है, और हमारी जो जंतु कोशिका है उसके अंदर ये है उसका साइज, तो इनके साइज में फ़र्क होता है। तीसरा हमने अंतर बताया था कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। यहाँ पर जो ग्रीन कलर की जो बाहर एक दीवार जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है जिसके 4 अलग अलग कोने हैं, यह कोशिका भित्ति है जो हमारे पास जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं है। तो ये इन दोनों के अंदर अंतर है, और यहीं पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म भी होता है। अगर आपको कुछ समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।